सो वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबों का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, मस्त है। साथ में आप सभी अपने एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो रहे हैं। आज रक्षाबंधन का एक शुभ त्योहार है। इस उपलक्ष्य पे आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बड़े भाई होने के नाते आप सभी को ढेर सारा आशीर्वाद कि आप जहां भी रहें अच्छे रहें, खुश रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें और नई नई ऊंचाइयों को हमेशा प्राप्त करते रहें। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से बहुत अच्छे सेलिब्रेट भी किया होगा। तो चलिए आज हम लोग थोड़ा सा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के साथ कुछ अपनी सेलिब्रेशन अपने स्टाइल में करते हैं। इज इट? तो लेट्स सेलिब्रेट आवर इन आवर वे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मोर ओवर दैट कि वी विल रिवाइज इट। हमारी मेन जो फोकस है वो क्या है, इसका रिवीजन करना। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। Read it carefully and try to give your answer. Which statement is not correct about Plato? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट प्लेटो के बारे में सही नहीं लग रहा है? बी, वेरी गुड, क्लैपिंग। एनी मोर कमेंट? तो आई एम वेटिंग, जल्दी से बताइए। और कोई कमेंट? 1 2 3 4 कमेंट जल्दी से बता दीजिए। ओके, सभी को लग रहा है बी, मतलब नॉट करेक्ट पूछ रहा है कि इनमें से कौन करेक्ट नहीं है। तो सभी लोग कंफर्म ऑप्शन नंबर बी? बी इज कंफर्म। अर्पिता, उपासना, सुकांति, विशाल, शिवा, सुधांशु, बाकी सभी बताएं क्या होगा आंसर। व्हाट कैन बी द पॉसिबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? बी और सी दोनों? चलिए देखते हैं। तो इनमें से सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ प्लेटो पॉलिटिकल फिलॉसफी। प्लेटो की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है उसका सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो है वो थ्योरी ऑफ जस्टिस है और थ्योरी ऑफ एजुकेशन भी है। ठीक है, क्योंकि उनकी जो बुक है मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रिपब्लिक, रिपब्लिक का जो टाइटल है वो क्या है? कंसर्निंग जस्टिस। इज इट? रिपब्लिक का टाइटल जो है वो है कंसर्निंग जस्टिस। इसके बाद एन आइडियल स्टेट फॉर प्लेटो पोसेस्ड ऑफ द 4 कार्डिनल वर्च्यूज, यानी कि प्लेटो का जो आइडियल स्टेट होगा उसमें 4 कार्डिनल वर्च्यूज चाहिए, जिसमें से विजडम है, करेज है, डिसिप्लिन है और जस्टिस है। क्या इनमें से किसी एक को भी हम रिमूव कर सकते हैं? कैन वी रिमूव एनी ऑफ वन ऑफ देम? ये बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। 4 आइडियल वर्च्यूज की बात उन्होंने की है, विजडम, करेज, डिसिप्लिन, जस्टिस। नेक्स्ट, क्या प्लेटो का थ्योरी ऑफ जस्टिस लीगल कॉन्सेप्ट है? क्या प्लेटो का लीगल थ्योरी ऑफ जस्टिस लीगल कॉन्सेप्ट है? क्या प्लेटो लीगल थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात करते हैं? देन व्हाट? अगर नहीं तो क्या किस चीज की बात करते हैं? If not, then what? Very good, Arpita. He discuss about moral conception of justice. उन्होंने नैतिक पहलू की बात की है। जस्टिस में किसी को सजा देने की बात जबरदस्ती नहीं की है उन्होंने। उन्होंने क्या कहा है? 1 मैन 1 ड्यूटी 1 वर्क 1 एक्शन। जस्टिस इज डूइंग वंस स्टेशन वर्क, मतलब आपके पाले में जो काम है, जो भूमिका आपको दी गई है, जो ड्यूटी आपको दी गई है, जस्ट डू दैट, जस्ट उसे कीजिए। ठीक है, तो जस्टिस जो है वो एक मोरल कॉन्सेप्ट है। और प्लेटो लुक्ड टू एजुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मोरल रिफॉर्म फॉर इट कोड मोल्ड एंड ट्रांसफॉर्म ह्यूमन सोल। बिल्कुल,
तो इन्होंने एजुकेशन को सबसे प्राइम माना और एजुकेशन को प्राइम मानते हुए उन्होंने क्या कहा, सबसे इंपॉर्टेंट इसे बना दिया। चलिए, आई एम आस्किंग सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर यू ऑल रेडी? वी विल डू 20 क्वेश्चन फ्रॉम प्लेटो राइट नाउ। आर यू ऑल रेडी फॉर द कमेंट? तैयार है पार्टिसिपेट करने के लिए? चलिए, हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी? क्वेश्चन नंबर 1, फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, father of political philosophy. Very good everyone. The correct answer would be Plato. Is it? Next question. Which among the following book was not written in dialogic form? Republic, Crito, Meno, Laws. Republic, Crito, Meno, Laws. चलिए ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक किताब है इनकी जो है लॉज, जो किसकी बात करता है, तो वो रूल ऑफ लॉ की बात करता है। और जो एकमात्र किताब है इनकी लॉज, वो डायलॉजिक फॉर्म में नहीं लिखा गया है। एकमात्र बुक है लॉज जिसमें उन्होंने नॉक्टर्नल काउंसिल की बात की है। नॉक्टर्नल काउंसिल आप लोग पढ़े होंगे, ऐसे ही डिस्कस अबाउट नॉक्टर्नल काउंसिल। चलिए, बिल्कुल मैच्योर राइटिंग ऑफ प्लेटो सबसे लास्ट में लिखी जाने वाली किताब कौन सी है, तो बिल्कुल वही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। किस किताब की ट्रांसलेशन या बोले तो उससे प्रभावित होकर रूसो ने अपनी एक किताब लिख दी थी जिसका नाम था इमील, इमील आप जैसे बोले। दिस बुक वॉज इन्फ्लुएंस्ड by which among the following book? Republic, Crito, Meno, Phaedo, Laws. Very good. The answer would be Republic। और ये किताब के बारे में रूसो ने क्या कहा? It is best book ever written on education। शिक्षा पद्धति पे लिखी गई सर्वश्रेष्ठ जो किताब है वो कौन सी है? तो दिस वॉज रिपब्लिक। याद रहेगा? चलिए, ओके, रिपब्लिक तो प्लेटो की बुक है, पॉलिटिक्स अरिस्टोटल की बुक है, यू ऑल नो। लिथियम अरिस्टोटल ने स्कूल खोला था। एकेडमी किसने खोला? तो सब प्लेटो ने खोला। एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए किस सब्जेक्ट का नॉलेज कंपलसरी था? एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए किस सब्जेक्ट का जो नॉलेज था वो कंपलसरी था, उसके बिना नहीं हो सकता था एडमिशन? फिलॉसफी, ज्योमेट्री। चलिए, यहां पे एक टर्म याद रखिएगा, ठीक है, मेडियस, MEDEIS, मेडिस, एग्योमेट्रोस आइसिटो। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जिस व्यक्ति को ज्योमेट्री का ज्ञान, ज्यामिति का ज्ञान नहीं होगा उसका यहाँ प्रवेश निषेध है, उसका यहाँ नो एंट्री है, आप यहाँ इंटर नहीं कर सकते। मतलब ज्योमेट्री एक कंपलसरी एजुकेशन के रूप में उन्होंने बताया था। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वो कौन सी दो किताबें हैं प्लेटो की जिसपे सुकरात का असर देखने को नहीं मिलता है? Which are the two books where we cannot find any influence of Socrates? Very good. Number 1 is Laws। सबसे पहला तो एक लॉज है, लॉज, और दूसरा कौन सा है? वेरी गुड, द आंसर वुड बी स्टेट्समैन। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, लॉज और स्टेट्समैन, इन दोनों किताबों पे कोई असर देखने को नहीं मिलता। किनका? सर सुकरात का, सुकरात का। ठीक है, चलिए, भारत, क्वेश्चन नंबर 6, भारत के वो कौन से राष्ट्रपति थे
जिन्होंने रिपब्लिक किताब की उर्दू ट्रांसलेशन रियासत लिखा था। रिपब्लिक किताब का इन्होंने उर्दू ट्रांसलेशन कर दिया और लिखा एक किताब रियासत। हु डिड? आप सभी को पता है सब कुछ, मतलब आप सभी को पढ़ाया गया है, पहले से पता है, गुड थिंग, पढ़ाया गया है, गुड। द आंसर वुड बी जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन ने इसका ट्रांसलेशन किया था, मैम ने पढ़ाया। चलिए गुड, वेरी गुड। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किताब का ट्रांसलेशन, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, किस किताब का ट्रांसलेशन गांधी जी ने किया था सत्यवीर की कथा? वो कौन सी किताब थी प्लेटो की? वो कौन सी किताब थी जिसकी ट्रांसलेशन गांधी जी ने किया था सत्यवीर की कथा? रिपब्लिक की? नो। सत्यवान की कथा था, ठीक है, वेरी गुड सादिक्षा। द बुक वॉज एपोलॉजी, ठीक है, द बुक वॉज एपोलॉजी। जो एपोलॉजी किताब है उस किताब में या उस किताब का ट्रांसलेशन गुजराती में किया गया था गांधी जी के द्वारा, जिसका नाम था सत्यवान की कथा, ठीक है, सत्यवान, ट्रुथ, ठीक है, याद रहेगा। विल यू रिमेंबर एवरीवन? चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम दिस पार्टिकुलर प्लेटो। Which among the following method was used by Plato? जैसे इंडक्टिव मेथड, दूसरा डिडक्टिव मेथड, तीसरा टेलियोलॉजिकल मेथड, और चौथा जो है वो है, चलिए तीन ही मानिए, तीन ही के बारे में बताइए। डिडक्टिव नहीं, डिडक्टिव बिल्कुल, डिडक्टिव मेथड वाज यूज्ड बाय हिम। और कोई मेथड, और कोई वो मेथड जिसका इस्तेमाल करते हैं ये प्लेटो? चलिए ध्यान रखिएगा, जो टेलियोलॉजिकल मेथड है और जो आपका डिडक्टिव मेथड है, इन दोनों का इस्तेमाल प्लेटो करते हैं। साथ ही में जो इंडक्टिव मेथड है और जो टेलियोलॉजिकल मेथड है, इन दोनों का इस्तेमाल अरिस्टोटल भी करते हैं, याद रहेगा। अरिस्टोटल टेलियोलॉजिकल का भी इस्तेमाल करते हैं और साथ ही में इंडक्टिव का भी करते हैं। वाइल प्लेटो जो है वो आपके डिडक्टिव और टेलियोलॉजी दोनों मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, आपने नाम सुना होगा मिथ ऑफ मेटल। मिथ ऑफ मेटल मतलब मेटल की से कंपैरिजन प्लेटो ने किया था अलग अलग 3 क्लासेस को, सोल्जर क्लास, फिलोसफर क्लास, प्रोड्यूसर क्लास। किस क्लास की क्लासिफिकेशन उन्होंने सिल्वर से किया था? विच क्लास वॉज कंपेयर्ड विथ सिल्वर? बताइए। रक्षक क्लास, बिल्कुल। मुझे लगता है एक पेज लेने में बेहतर है, जो है खिचड़ी टूट जाएगा पूरा। जस्ट वेट, लीजिए और ये लीजिए, बहुत सारा पेज है। चलिए, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, इन्होंने 3 क्लासेस की बात की। पहला था फिलोसफर किंग, दूसरा था सोल्जर, और तीसरा जो था वो था आपका प्रोड्यूसर। एसेट। अगर तीनों की क्वालिटी की बात करें तो इसके पास क्या होता था? विजडम होता था। सिल्वर सोल्जर के पास क्या होता था? करेज होता था। और इसके पास एप्टीट्यूड होता था। इज इट? एप्टीट्यूड, यस और नो?
एप्टीट्यूड, यस और नो? बिल्कुल नो सर, द टर्म इज एटीट्यूड, द टर्म इज एपेटाइट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जिसको हिंदी में कहा जाता है क्षुधा या भूख, या वो क्लास जो प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसर क्लास। इसी से तो सारे जो इसे सॉल्व किए हैं, एपेटाइट की जगह एप्टीट्यूड लिख दिया गया था एग्जाम में, ऐसे। तो यहाँ पे ध्यान, इस वाले क्लास को किस, और इस वाले से आ गया, वो था कॉपर से, तांबा। क्लियर? इज इट क्लियर? मेरी आवाज नहीं जा रही है? मेरी आवाज चली गई क्या? मेरी आवाज चली गई, कट रहा है? अभी ठीक है? प्लीज जल्दी से कंफर्म कर दीजिए। अब ठीक है? अब नेक्स्ट टाइम जब भी होगा मुझे बता दीजिएगा, मैं उसका उसे ठीक कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कहां तक किए थे? वी हैव डन टिल क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम प्लेटो, इज इट? क्वेश्चन नंबर 9। ओके, प्लेटो डिस्कस अबाउट विच टाइप ऑफ कम्युनिज्म, कम्युनिज्म ऑफ किसकी किसकी कम्युनिज्म की वो बात करते हैं। प्लेटो डिस्कस अबाउट कम्युनिज्म ऑफ वाइफ एंड प्रॉपर्टी, एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर विच क्लास? 1, 2 और 3, बताइए, नंबरिंग बताइए। दिस इज एप्लीकेबल फॉर विच क्लास? 1, 2, 3, ये किसके लिए था? 1 और 2 के लिए था, क्योंकि सर ये दोनों मिलकर ही बनाते हैं गार्जियन क्लास। जब गार्जियन क्लास सही सलामत हो तो एक भी समाज में कुरीतियां नहीं जन्म ले सकती, इज इट? इसकी बात प्लेटो ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। What is the meaning of the term dikaiosine? DIKAIOSYNE, ये जो टर्म है इसका मतलब क्या होता है? What is the meaning of dikaiosine? आइडियल स्टेट, और बताइए, सभी लोग बताएं। नहीं पता तो नो लिख दीजिए, राइट नो, एन ओ नो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन राइट, आज सब कुछ माफी है। डिकायोसिन का मतलब होता है जस्टिस, ये ग्रीक टर्म है। दिस इज नॉट आइडियल स्टेट। हमने आइडियल स्टेट का टर्म बताया था आपको, मैग्नीशिया, 2-3 दिन पहले, याद कीजिए, है ना? तो डिकायोसिन का मतलब यह है कि दिस इज ऑल अबाउट जस्टिस, एंड अकॉर्डिंग टू प्लेटो व्हाट इज जस्टिस? वन स्टेशन ऑफ लाइफ, वन मैन, वन वर्क, वन ड्यूटी, वन एक्शन, नॉन इंटरफेरेंस। भैया अपने काम से मतलब रखो, हमारे काम में बाधा ना डालो, इज इट? हमें ये काम बताया गया है और अपना काम करो, इज इट? चलिए, वेरी गुड, ध्यान रखिएगा। किसने क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 11, हु स्टेटेड दैट इन प्लेटो सुक्राट लिव्ड अगेन? देखिए आप लोगों को पता है सर, क्वेश्चन तो प्लेटो से ही आएगा। इन प्लेटो सोक्रेट्स लिव अगेन, लीजिए सर, सुकरात की आत्मा प्लेटो में आ गई, किसने कहा? Who stated this particular statement? चलिए,
तो आंसर वुड वेरी गुड, आप सभी के लिए क्लैपिंग, वेरी गुड, द आंसर वुड बी सीसी मैक्सी। ठीक है, क्या बात, गुड, इंप्रेसिव। क्वेश्चन नंबर 12, who stated that Plato was enemy of open society? Plato was enemy of open society. वेरी गुड, द आंसर वुड बी कार्ल पॉपर। क्वेश्चन नंबर 13, क्यों कुछ लोग आ जा रहे हैं, मतलब कुछ दिक्कत है, मेरी आवाज क्लियर नहीं है क्या? इज देयर एनी प्रॉब्लम फ्रॉम माय साइड? नेटवर्क इशू मेरे साइड से सब ठीक है? मुझे लग रहा है मेरे साइड से कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए ठीक है, ओके 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 फाइन। अच्छा, प्लेटो ने यह कहा कि ह्यूमन के अंदर में कितने गुण होते हैं, सभी व्यक्ति के अंदर में कितने तरीके के गुण होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने? 3 होते हैं। इस आइडिया को प्लेटो ने कहां से लिया था? फ्रॉम वेयर प्लेटो टेकन द आइडिया दैट एवरी मैन हैज 3 कार्डियल वर्च्यूज? भगवत गीता से। चलिए और बताइए। नो, आंसर वुड बी पाइथागोरस। आपने नाम सुना है पाइथागोरस थ्योरम? राइट एंगल ट्राइंगल, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, 3 साइड्स। तो ये 3 वर्च्यूज की बात है, ये पाइथागोरस से लिया गया था। क्लियर है? डिवीजन ऑफ द 3 वर्च्यूज इन ह्यूमन बीइंग वाज टेकन फ्रॉम पाइथागोरस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन। प्लेटो का जो राज्य है, प्लेटो का जो स्टेट है, उसका नेचर कैसा है? कॉन्ट्रैक्चुअल, पैट्रियार्किक, ऑर्गेनिक, या तो फिर डिवाइन? व्हाट इज द नेचर ऑफ प्लेटो स्टेट? प्लेटो का स्टेट कैसा है? वेरी गुड, दिस इज सो इजी क्वेश्चन। डिवाइन कैसे हो सकता है कार्तिक? प्लेटो ने कहा था देखो भैया ईश्वर ने जन्म लिया, अब ईश्वर क्या कर रहे हैं, आप सभी में दिमाग डाल रहे हैं, ऐसे ऐसी बातें उन्होंने की थी। किस किताब में की थी सर? डिवाइन तो हो ही नहीं सकता। इज इट? द आंसर वुड बी ऑर्गेनिक। स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। इज इट? राज्य जो है वो व्यक्ति का विराट रूप है, जैसे वहां के लोग होंगे वैसे वहां के राज्य होंगी। इज इट? A state do not came out of an oak tree, but by the people they live there. ये स्टेटमेंट आप लोगों को याद होगा। राज्य किसी ओक के ट्री से निकलकर सामने नहीं आता, बल्कि वहां पे जो रह रहे लोग हैं उनके चरित्र से उसकी निर्माण होती है। याद है? चलिए ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, प्लेटो ने कितने साल की एजुकेशन की डिस्कशन की थी? ही डिस्कस अबाउट हाउ मेनी इयर्स ऑफ एजुकेशन? 20 30 25 50 100 200 400 600 800 200, कितना? वेरी गुड, 0 से 50 साल। ठीक है, ओके। प्लेटो का जो एजुकेशन सिस्टम था वो प्राइवेट था या स्टेट कंट्रोल था? इट वाज प्राइवेट और स्टेट कंट्रोल? वेरी गुड, स्टेट कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16,
हु गेट द आइडिया ऑफ इनवर्ड आई? इनवर्ड आईज, इस आइडिया को किसने दिया? आंतरिक आंखें। इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल आई? इसका मतलब यह है कि शिक्षा वो एकमात्र ऐसी साधन है, एजुकेशन इज द ओनली मीन्स विच इनलाइटेंस यू, विच ओपन योर आईज। आप उन चीजों को, जो चीज आपको नहीं दिखती, जब आप उन चीजों को देखना शुरू कर देते हैं, एकमात्र तरीके से हो सकता है सो है शिक्षा। आप लोगों को भी ऐसा लगता है? आप लोग बाकियों से ज्यादा समझदार हो गए पॉलिटिकल साइंस पढ़ के, ऐसे लगता है ऐसा कभी कभी? सर इस सब पार्टी पॉलिटिक्स समझ में आता है अब, पहले नहीं समझ में आता था। अब लगता है ऐसा सब कुर्सी का खेल है। मुझे तो लगता है सर हम तो पागल हो गए। चलिए कोई बात नहीं। ये पता है बहुत अच्छी शब्द है, पागल हो गए, दैट मीन्स कि आप बाकियों से अलग सोचते हैं, और इसमें बुराई क्या है? पोस्ट मॉडर्निज्म इसी की तो बात करता है, दिक्कत क्या है? सब अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, हु स्टेटेड दैट, किसने यह कहा कि प्लेटो का जो विदाउट स्टडिंग पागल हो गए? अच्छा, सब जानने के बाद ही पागल? अच्छा, सब जानने के बाद, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए ये बताइए किसने यह कहा कि प्लेटो का जो साम्यवाद है वो कुछ नहीं है बल्कि एक वैराग्य का मार्ग है। वैराग्य मतलब समझते हैं ना, एक झोली उठाएंगे चल पड़े हम, मेरा क्या, मेरा तो झोला उठा के हम चल पड़ेंगे, समथिंग लाइक दैट। भैया हमारा कुछ नहीं है इस दुनिया में, ना घर है, ना परिवार है, ना कुछ है, मतलब उसी जंगल में, उसी पहाड़ पे, उसी वहां पे, वहां आराम से बैठेंगे 2-4 साल, उसके बाद पता नहीं भालू खाए, शेर खाए, क्या खाए। किसने कहा? सेबाइन बार्कर। चलिए ध्यान रखिएगा, द करेक्ट आंसर इज बार्कर। वेरी गुड। बार्कर ने यह कहा कि प्लेटो का जो साम्यवाद है वो वैराग्य का मार्ग है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इन द बुक स्टेट्समैन, स्टेट्समैन जो किताब है प्लेटो की, उस किताब में उन्होंने कितनी तरीके के शासन की बात की है? ही डिस्कस अबाउट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन हिज बुक स्टेट्समैन। ही डिस्कस अबाउट 4 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, नॉट 6। 4 प्रकार के शासनों की बात की है। चलिए बात करते हैं। ही डिस्कस अबाउट 4 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, 6 की बात उसने की है, वो एरिस्टोटल ने की थी। ही डिस्कस अबाउट डेमोक्रेसी। पहला डेमोक्रेसी, ये था स्टेट्समैन में, पहले मैं लिख दूंगा यहाँ पे, जो स्टेट्समैन की किताब है, जो जिसके ऊपर सुकरात का कोई प्रभाव नहीं है, विथ लॉस। ठीक है, टाइप ऑफ गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी। क्लियर? डेमोक्रेसी की आवाज चली फिर से।
ओके, मेरी आवाज क्लियर है? एम आई ऑडिबल नाउ? अब मेरी आवाज क्लियर सब कुछ? चलिए फाइन। तो इस चीज को ध्यान रखिए, इन द बुक स्टेट्समैन प्लेटो डिस्कस अबाउट 4 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी करने का मतलब क्या है कि जो लोग हमारे समाज में बहुत ज्यादा सम्माननीय लोग हैं, जैसे सम्माननीय मतलब बहुत ही प्रतिष्ठा उनको प्राप्त है, उनसे ओलिगार्की का मतलब आपको समझते हैं, जो अमीर है, जो अच्छा ये बताइए ओलिगार्की वाले ये सेल्फिश होते हैं, यस और नो? दे आर सेल्फिश, यस और नो? यस नो? दे आर सेल्फिश, यस और नो? मतलब वो सेल्फ इंटरेस्ट में शासन करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट में? बिल्कुल, दे आर सेल्फिश, दे आर सेल्फिश। एरिस्टोक्रेसी जो था वो सेल्फिश नहीं था, वो पब्लिक वेलफेयर की बात करता था। क्लियर? हाँ, एरिस्टोक्रेसी जो था वो सबकी वेलफेयर की बात करता था, जबकि ये जो है वो अपनी रोटी सेकते हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कितना, अब बाकी आपको पता है नेक्स्ट कितना क्वेश्चन हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। Who called Plato as इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ या फिलोसफर फादर ऑफ टोटलिटेरियनिज्म? सर्वाधिकार का दार्शनिक प्रणेता किसे कहा है? किसने कहा है प्लेटो को? भैया आप कुछ नहीं हो, आप क्या हो? एक फिलोसोफर, ओरिजिनेटर हो किस चीज की? टोटलिटेरियनिज्म की। चलिए सभी लोग बोल रहे हैं हना आरन, आज ये भी क्लियर ही हो जाए। ठीक है, लेट्स क्लियर है। देखिए एक मैं पूछ रहा हूं, ओहो, सर्वाधिकारवाद मतलब इंटेलेक्चुअल फादर है या फिलोसफर फादर ऑफ टोटलिटेरियनिज्म? ध्यान दीजिएगा, शब्द को ध्यान दीजिएगा, टोटलिटेरियनिज्म। और एक है फिलोसफर फादर, या बिल्कुल बोल सकते हैं फिलोसफर फादर ऑफ, फिलोसफर ओरिजिनेटर ऑफ फासिज्म। दो शब्द है। तो जहां पे टोटलिटेरियनिज्म का नाम आए यहां पे हो जाएगा आपका कार्ल पॉपर, और जहां पे आ जाए टोटल फासिज्म यहां पे हो जाएगा हना आरेंट। सभी को क्लियर है? अब कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई शिकायत? चलिए नेक्स्ट फिर से बता दूं भाग्यश्री, देखिए जहां पे भी आए फिलोसफर, फिलोसफिकल फादर या तो इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, टोटलिटेरियनिज्म के फिलोसफर फादर का नाम किसने कहा प्लेटो को? तो ये कार्ल पॉपर ने कहा। वहीं फिलोसफर फादर ऑफ अगर फासिज्म पूछा जाता है, ठीक है, फांसीवाद का दार्शनिक जनक, दार्शनिक प्रणेता, दार्शनिक पिता, तब आंसर होगा हना आरेंट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। Who wrote Plato today? प्लेटो टुडे, एक आसान क्वेश्चन के साथ प्लेटो को अंत करते हैं। प्लेटो टुडे, वेरी गुड, RHS क्रॉसमैन, क्या बात, गुड टू नो, आप लोगों ने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तो यहाँ पे कुछ और स्टेटमेंट है। बार्कर ने क्या कहा है, बार्कर ने क्या कहा है, सेबाइन ने क्या कहा है? सेबाइन ने क्या कहा है कि प्लेटो प्लान इज देयरफॉर फॉर ए स्टेट कंट्रोल सिस्टम ऑफ कंपलसरी एजुकेशन, मतलब ये जो प्लेटो के एजुकेशन सिस्टम है वो स्टेट कंट्रोल एजुकेशन सिस्टम है और वो भी कंपलसरी है, इससे सेबाइन ने कहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्लेटो की कम्युनिज्म और मॉडर्न कम्युनिज्म में क्या डिफरेंस है? मुझे उम्मीद है और पूरा भरोसा है कि आप लोगों को ये अच्छे से पता होगा। नहीं पता, चलिए 1 मिनट में जल्दी समझ लेते हैं। क्या प्लेटो का कम्युनिज्म पूरे सोसाइटी पे लागू था? बताइए, क्या प्लेटो का कम्युनिज्म जो था वो पूरे समाज के लिए लागू था? नहीं था। ठीक है, सिर्फ गार्जियन क्लास के लिए था। लेकिन कार्ल मार्क्स का जो है
कम्युनिज्म वो पूरे सब पे लागू होता है। दिस इज द फर्स्ट एंड बेसिक डिफरेंस। ठीक है, दूसरा डिफरेंस, प्लेटो का जो ये जो है कम्युनिज्म है वो एक तरह से देखा जाए तो मटेरियल टेम्पटेशन एंड इट्स नेचर इट्स इंडिविजुअल। मतलब प्लेटो जो है वो खासतौर पे ये कहते हैं कि जो फिलोसफर क्लास है या जो सोल्जर क्लास है उसे बहुत ज्यादा धनी होना या उसे बहुत ज्यादा अमीर होना, उसे बहुत ज्यादा मटेरियल की चाह रखना, इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। उसे सिर्फ अपनी ड्यूटी करना चाहिए, रूल करना चाहिए, सेफ्टी देना चाहिए ऐसे। लेकिन मार्क्स की अगर देखेंगे तो सोशल इविल की बात, मतलब ये जो है प्लेटो जो है वो इंडिविजुअल पे अटैक करते हैं, लेकिन मार्क्स जो है वो सोसाइटी पे अटैक करते हैं, सोशल इविल पे। ठीक है, मतलब मार्क्स का बेसिस ये था भैया कुछ लोग अमीर है कुछ लोग गरीब है, जो अमीर है वो गरीब को एक्सप्लॉइट करेंगे। लेकिन प्लेटो का ऐसा नहीं था, प्लेटो कहते थे भैया आपको क्या ही लेना देना है धन से, आपको तो काम है एक बंदूक लेके खड़े रहना, भैया कोई आए तो उसको, इसे आपका काम है रूल बनाना, आपको पैसे से क्या काम, समझ पा रहे हैं? मतलब प्राइवेट ऐसा कुछ इस तरह की चीजें हैं। प्लेटो कम्युनिज्म वाज कैलकुलेटेड टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर इन द सेम हैंड। जबकि मॉडर्न कम्युनिज्म जो है पॉलिटिकल पावर किसके हाथ में देता है, जो रूलिंग क्लास है उन्हीं के ऊपर। और प्लेटो कम्युनिज्म इन्वॉल्व एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट फैमिली लाइफ। जबकि क्या मॉडर्न कम्युनिज्म बोलता है भैया आप शादी मत करो, आपको तो पैसा रखना ही नहीं है, पैसा है तो बांट दो सभी में। ऐसा है क्या? सी जिनपिंग ऐसा करते हैं क्या? सी जिनपिंग के पास 4-5 रुपया हो तो सबको बांट देते हैं क्या? बोलेंगे भैया दिमाग काहे खराब कर रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। What will be the correct answer for this question? Which statement is not correct about Aristotle? पॉलिटिकल एनिमल गलत है, चलिए मानते हैं। सब ठीक है, सब चंगा सी भाग्यश्री, चलिए भी अच्छी बात है। ए में गड़बड़ है। स्टेट काम इंडो एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ, डिजीज फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। क्या गड़बड़ है इसमें? अच्छा गुड गुड दोनों जगह आ गया इसलिए। बोथ पॉलिटिकल एंड सोशल एनिमल, स्टेट इज हाईएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशन। चलिए आ गया, उम्मीद उम्मीद था कि आप लोग पहचान जाएंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट सही है। राज्य किस लिए आता है? आपके अच्छे लाइफ के लिए होता है, और आगे भी बढ़ता है किस लिए? आपके अच्छे लाइफ के लिए। मतलब भैया आपकी भलाई है। स्टेट में रहो तो खुश, और ना रहो तो फिर कहाँ जाओगे? स्टेट के बाहर आप जा सकते हैं क्या? एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग द मैन हु लिव्स आउट द मैन हु लिव्स आउटसाइड द स्टेट इज आइदर अ बीस्ट और अ गॉड। या तो आप राक्षस बन जाएं, मतलब जिसका कोई मतलब नहीं है, या तो फिर आप भगवान बन जाएं, जो पता नहीं कैसे पॉसिबल है। मतलब कुल मिला के आपको राज्य के भीतर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि राज्य जो है आपके लिए काम करता है। इज इट? अब दूसरा, स्टेट इज हाईएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशन, इसमें कोई गलतियां नहीं है, बिल्कुल सही है। अब चलिए सी और डी में गलती था। सी और डी में आप लोग बोल रहे थे, सी को देखते हैं। मैन इज बाय नेचर इज पॉलिटिकल एनिमल और मैन इज बाय नेचर इज सोशल एनिमल, दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, दोनों सही है, दोनों में कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट, क्या प्लेटो ने अरिस्टोटल ने यह कहा कि देखो भैया जो हाईएस्ट एसोसिएशन है आपके समाज में वो फैमिली है? क्या फैमिली को हाईएस्ट एसोसिएशन कहा गया था? स्टेट इज हाईएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशन। ये राज्य था, ना कि फैमिली था। मुझे लग रहा था आप लोग आसानी से पहचान जाएंगे, विल गॉट इट, मतलब आसानी से हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, थोड़ी तो होनी चाहिए। चलिए, कैलिपोलिस किसका बेस्ट स्टेट है? कैलिपोलिस किस थिंकर का बेस्ट आइडियल स्टेट है?
Callipolis is ideal state of whom? एरिस्टोटल। आप लोग अपने नोट पलट के देखिए तो एक बार। हाँ, भाग्यश्री बोल रहे हैं प्लेटो होगा। रिपब्लिक किताब में जो उन्होंने लिखा वो उन्होंने लिखा कैलिपोलिस जो है वो बेस्ट स्टेट है, आइडियल स्टेट है, और ये प्लेटो ने कहा। द लॉज किताब जो उसने लिखा, जहां पे रूल ऑफ लॉ की बात है, उसमें उन्होंने नाम दिया मैग्नेसिया, किसका? आइडियल स्टेट का। आप लोग भूल जा रहे हैं। कोइनोनिया होगा, वेरी गुड, एरिस्टोटल का। याद होगा? फिर से कंफ्यूज होंगे आप लोग। होंगे। रिपीट, वॉइस मेरी चली गई थी। चलिए, इस चीज को ध्यान रखिए कि आइडियल स्टेट को लेकर अलग अलग टर्म दिए गए हैं, ठीक है? तो इसे लेकर प्लेटो ने दो टर्म दिए हैं। प्लेटो ने जो किताब लिखा, प्लेटो जो किताब लिखते हैं आप, उन्होंने अपना रिपब्लिक, उस किताब में उन्होंने आइडियल स्टेट का नाम दिया कैलिपोलिस, KALLIPOLIS। वहीं जो बुक उन्होंने द लॉज लिखा, इस बुक में उन्होंने आइडियल स्टेट का नाम दिया मैग्नेसिया। क्लियर? मैग्नेसिया का मतलब है ब्यूटीफुल स्टेट। नहीं नहीं, ये जो कैलिपोलिस है इसका मतलब है ब्यूटीफुल स्टेट। ठीक है, कैलिपोलिस का मतलब होता है ब्यूटीफुल सिटी। ठीक है, और ये जो यहाँ मैग्नेसिया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लोगों को याद हो जाएगा। ये जो मैग्नेसिया है इसमें नॉक्टर्नल काउंसिल की बात की जा रही है। जो मैग्नेसिया है वो क्या है? काउंसिल है, काउंसिल के द्वारा शासित राज्य। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब इनसे भी कर लिया जाए क्या 20 क्वेश्चन? तैयार है सभी लोग? कैन बी डू? लेट हो रहा है तो 5 ही करते हैं फिर। चलिए, हु वाज स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल? एरिस्टोटल का फेमस स्टूडेंट कौन था जिसने विश्व विजय, विश्व फतह की बात की? अलेक्जेंडर द ग्रेट। और साथ ही में ये बता दीजिए कि एरिस्टोटल का जन्म किस जगह पे हुआ था? वो जगह क्या था? वेरी गुड, स्टैगिरा। इज इट? मैसेडोनियन स्टेट स्टैगिरा में इनकी जन्म हुई थी। चलिए नेक्स्ट, who stated that Aristotle was first political scientist? Aristotle was first political scientist, किसने कहा? सभी को पता है। फॉस्टर? नो, द आंसर वुड बी मैक्सी, CC मैक्सी। क्यों? क्योंकि एरिस्टोटल वो पहले थे जिन्होंने सिस्टमैटिक स्टडी किया, नंबर एक। नंबर दो, he made classification of constitutions and rules, types of rules, और साथ ही में he separated politics from philosophy। यू नो, एरिस्टोटल जो है, क्या ये फिलोसफर किंग की तरह बात करते थे? भैया ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आपको पता है एरिस्टोटल वाज मोस्ट कंजर्वेटिव थिंकर। एरिस्टोटल जो है वो कंजर्वेटिव थिंकर थे, बताते थे क्या है, ना कि क्या होना चाहिए। इज इट? याद है? चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, हु इज नोन एज फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स या फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म?
फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये सबकी आंसर, सबका आंसर फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इन सबका आंसर एक ही होगा, वो है एरिस्टोटल साहब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, हु डिस्कस पॉलिटिकल साइंस एज मास्टर साइंस? पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस किसने कहा? अरिस्टोटल, यू ऑल नो दिस इज सो बेसिक क्वेश्चन। आप लोगों को लग रहा है क्या बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चलिए ठीक है। अब बताइए पांचवा आंसर, इसका आंसर देखते हैं कौन बताते हैं, क्योंकि इसका आंसर मैं पहले ही बता चुका हूं। किसने कहा कि अरिस्टोटल की जो महानता है, द ग्रेटनेस ऑफ अरिस्टोटल कैन नॉट बी फाउंड इन हिज लाइफ बट इन हिज राइटिंग्स। जो अरिस्टोटल की महानता है उनकी जीवनी में नहीं बल्कि उनकी रचनाओं में मिलती है। हमने बताया है, पढ़ाया है, समझाया है बहुत बार। सबाइन साहब, चलिए ये भी अच्छी बात है। डनिंग, डनिंग बहुत कम लिखते हैं एरिस्टोटल के बारे में, जहां तक मुझे याद आता है। वेरी गुड कार्तिक, द आंसर वुड बी फॉस्टर, E.M. फॉस्टर। ठीक है, फॉस्टर साहब ये कहते हैं कि द ग्रेटनेस ऑफ एरिस्टोटल कैन नॉट फाउंड इन हिज लाइफ बट इन हिज राइटिंग्स। याद रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट एंड वेरी इजी क्वेश्चन, कि एरिस्टोटल की जो बुक है पॉलिटिक्स, इट इज डिवाइडेड इन हाउ मेनी पार्ट्स? हाउ मेनी पार्ट्स? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आज के समय के लिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन कई बार पूछ लिए गए हैं। कितने भागों में? वेरी गुड, 8 पार्ट्स। तो इसकी बात कर ले एक बार, कैन वी डिस्कस इट? चलिए, तो इससे पहले समझिए कि इसका जो पहला पार्ट है, मतलब इसको 3 खंड में बांटा गया है। पहला जो है, इसमें 3 बुक है, बुक 1, 2 और 3। ठीक है, इसका जो दूसरा पार्ट है इसमें भी 3 है, 4, 5 और 6, और जो नेक्स्ट है उसमें है 7 और 8। ठीक है, तो इससे पहले ऐसे क्लासिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, इस पहली बुक में उन्होंने क्या किया है, स्टेट के नेचर के बारे में एक्सप्लेन किया है। ही डिस्कस अबाउट नेचर ऑफ द स्टेट, ही डिस्कस अबाउट स्लेवरी सिस्टम। अब देखिए, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि स्लेवरी सिस्टम के बारे में प्लेटो ने किस पार्ट में बात की है? पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स जो किताब है उसके किस हिस्से में बात की है? दिस इज अबाउट। ठीक है, अभी आप लोग अगर देखे होंगे तो MP असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था कुछ दिन पहले। ठीक है, उसमें भी इस पार्ट से पूछा गया एक क्वेश्चन, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है बट एक क्वेश्चन आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो सेकेंड बुक है उसकी बात करते हैं। इसमें आइडियल स्टेट की बात की गई है, आइडियल स्टेट और साथ में कंपैरेटिव स्टेट। कंपैरेटिव स्टेट मतलब उस समय जो राज्य था, जैसे कि स्पार्टा, क्रीट, कार्थेज, ठीक है, जो अलग अलग स्टेट थे उनकी बात की गई है। नेक्स्ट जो बुक 3 है, इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट की बात की गई है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट, और साथ में द मैटर ऑफ सिटीजनशिप, सिटीजनशिप की जो बात है, नागरिकता की जो बात है, और जस्टिस, न्याय जो है वो कैसा है, इसकी बात जो है वो बुक 3 में की गई है। क्लियर? चलिए, इसमें जो चौथी किताब है, इसमें उन्होंने जो एक्चुअल रूल है, मतलब एक्चुअल वास्तविक जो शासन व्यवस्था है, एक्चुअल मतलब वास्तविक जो शासन व्यवस्था है उसकी बात की है।
इसके साथ साथ जो रेवोल्यूशन की बात है, आप लोगों को पता है रेवोल्यूशन का मतलब क्या, बताते हैं? मेरी आवाज क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई शिकायत? सब ठीक है? चलिए, ओके फाइन। सो आप लोगों को पता है कि एनी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी गुड भाग्यश्री, इसे कहा जाता है रेवोल्यूशन। तो इसकी बात उन्होंने कहा की है, तो बुक 5 में की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन बुक 5 फिर डिस्कस अबाउट रेवोल्यूशन, कॉजेज ऑफ रेवोल्यूशन। इसके बाद जो बुक 6 है, इसमें उन्होंने यह बताया कैसे आप राज्य को स्टेबल बना सकते हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी है, ओलिगार्की है, एरिस्टोक्रेसी है, इसे आप कैसे स्टेबल बना सकते हैं, हाउ कैन यू मेक इट स्टेबल। ठीक है, और जो बुक 7 और 8 है, इसमें उन्होंने अंततः क्या और बेहतर शासन व्यवस्था हो सकता है, इसकी बात की है। और साथ ही में आप समझ सकते हैं उनकी थ्योराइज, चीजों को थ्योराइज करने की कोशिश की है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने कुछ दिन पहले आपके साथ डिस्कस किया था और ये बताया था कि कौन से थिंकर ने यह कहा कि अरस्तु जो है वो आइडियल स्टेट पे किताब नहीं लिखता, बल्कि आइडियल्स ऑफ द स्टेट पे किताब लिखता है। हमने पढ़ाया था कुछ दिन पहले, अरिस्टोटल डू नॉट राइट बुक ऑन आइडियल स्टेट, बट ही रोट बुक ऑन आइडियल्स ऑफ द स्टेट, राज्यों के आदर्शों पे किताब लिखता है। वेरी गुड अर्पिता, द आंसर वुड बी सेबाइन। सेबाइन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ये जो किताब है, इस बुक में ये लिखते हैं अरिस्टोटल डू नॉट राइट बुक ऑन द आइडियल स्टेट, बट ही रोट बुक ऑन द आइडियल्स ऑफ द स्टेट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। किसने कहा, एक आरोप लगाया किसने कि भैया जो अरिस्टोटल था वो फुल्ली थ्योरिस्ट थे, मतलब अरिस्टोटल वाज थ्योरिस्ट बट प्लेटो वाज एज नॉट लाइक दैट। प्लेटो किसी चीज को थ्योरी बनाने की कोशिश नहीं करता था, लेकिन जो अरिस्टोटल है वो हर चीज को सिद्धांतीकरण करने की कोशिश करता था। ये किसने कहा? चलिए मैं बता देता हूँ आंसर, ई एम फोस्टर। ठीक है, मुझे लग रहा है थोड़ा ज्यादा मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताइए। बहुत ज्यादा हो गया। क्या होगा इसका आंसर? Who stated that for that some should rule and others should be thing, other be ruled is a thing not only necessary but experience from the hours of their birth, same are marked। मतलब कुछ लोग जन्म से ही शासन करने के लिए जन्म लेते हैं, बल्कि कुछ लोग शासित होने के लिए जन्म लेते हैं। तो आंसर वुड बी ए, अरिस्टोटल। इसमें कोई गलतियां नहीं है। ठीक है, अरिस्टोटल इज करेक्ट आंसर। Who said that the state is prior to man? State is prior to man. Very good. The answer would be Aristotle itself. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्लेवरी के बेनिफिट्स है, चलिए स्लेवरी हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसको ले जाएंगे। ठीक है, इससे करिए। हाँ हाँ बिल्कुल भाग्यश्री, वो चाहते हैं कि आपका दिमाग घूमे। आपका दिमाग घूमा मतलब आपके एग्जाम में क्या होगा?
वो आपको बस कंफ्यूज करना चाहते हैं, they simply wanted to confuse you. क्या होगा इसका आंसर? पढ़िए। ABCD क्या होगा आंसर? चलिए सी, एवरीवन इज गोइंग फॉर सी। Politics of Aristotle is more a book on art of government than a systematic exposition of political philosophy. ये सबाइन ने कहा था, अभी हमने कुछ और स्टेटमेंट बताया था आपको। Aristotle do not write books on ideals, do not write book on the ideal state but ideals of the state. ये स्टेटमेंट फॉस्टर की है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, नहीं माफ कीजिएगा, एबिस्टीन की है, फॉस्टर की नहीं है, एबिस्टीन की है, ठीक है। दिस इज स्टेटमेंट बाय एबिस्टीन। तो और ऊपर का जो स्टेटमेंट है ये सही है कि प्लेटो के अनुसार मोनार्की जो है ये प्योर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जब मोनार्क जो है वो लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे, ठीक है। चलिए ये बताइए, एरिस्टोटल का जो स्लेवरी था वो नेचुरल था या आर्टिफिशियल था? नेचुरल या आर्टिफिशियल? गुड। ये जो अरिस्टोटल का जो स्लेवरी सिस्टम था वो जैसा हम लोग सुनते हैं अफ्रीका में स्लेव सिस्टम, अमेरिका में स्लेव सिस्टम, उस टाइप का स्लेव सिस्टम था या सर? क्या उस टाइप का स्लेव सिस्टम था? चलिए गुड, नहीं था। अच्छा, स्लेव सिस्टम में कहीं भी ये कहा गया कि भैया जो स्लेव से उनका एक्सप्लॉइटेशन किया जाएगा, उनको खाने मत दो, कोले बरसाओ, खूब काम करवाओ, 24 घंटे नहीं 28 घंटे, ऐसा था क्या? ऐसा नहीं था, ठीक है। तो क्या एरिस्टोटल का स्लेवरी सिस्टम रेसिप्रोकल था, मतलब दोनों के लिए था, दोनों की भलाई के लिए था? क्या अरिस्टोटल का स्लेवरी सिस्टम रेसिप्रोकल मतलब दोनों की भलाइयों के लिए था? भैया तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम्हारा ही भला हो जाए। यस, बिल्कुल ऐसा इसलिए क्योंकि अरिस्टोटल ने क्लियर कहा कि समाज में कुछ लोग कैसे होते हैं, शासन करने के लिए होते हैं, जबकि कुछ लोग शासित होने के लिए, मतलब ये होने के लिए। तो इसमें आपको ध्यान में आएगा कि जो स्लेव्स हैं वो भी इसी में आएंगे। अब देखिए, चूंकि शासन जो करेंगे इनके पास बहुत ज्यादा ऐसा वर्क, अगर ये सारा काम खुद से करने लगेंगे, जैसे मैनुअल वर्क है, कोई सामान इधर से उधर करना है, कुछ चीज लिखना है या कुछ ऐसी चीजें हैं, तो इनका काफी टाइम जाएगा। इसलिए क्या हुआ, इनको असिस्टेंस देने के लिए ये कहा गया कि ये जो विवेक शून्य लोग हैं, ये जो रेशनल नहीं है, ये जिनके पास सोचने की डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, ये सब अपने मास्टर के साथ रहेंगे, तब ये धीरे 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 चीजों को सीख जाएंगे। इससे क्या हो जाएगा, इनके अंदर विवेक आ जाएगा, ये रैशनल बन जाएंगे, और धीरे धीरे फिर क्या होगा, ये जो मास्टर्स हैं उनके पास भी टाइम बचेगा। जब ये टाइम बचेगा तो ये अपने खाली दिमाग का इस्तेमाल किस लिए करेंगे, बेहतर सोचने के लिए करेंगे, यानी कि बेहतर डिसीजन लेने के लिए करेंगे। तो इस प्रकार ये जो रिलेशन था वो रेसिप्रोकल था, इससे दोनों का फायदा था। और यहाँ पे जो सादिक्षा ने लिखा, सर ये स्लेव्स कैन बी द मास्टर, बिल्कुल, क्योंकि समय के साथ जब वो रेशनल हो जाए तो वो स्लेवरी सिस्टम से बाहर निकल सकते थे, ऐसा अरिस्टोटल ने कहा है। इज इट? यस, बिल्कुल क्लियर सभी को? तो इस चीज के लेकर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। स्लेव सिस्टम की बात किस किताब में बात की थी, इन विच बुक? नहीं क्लियर है रंजीता, प्लीज एक बार फिर से बता दीजिए, किस बुक में इन्होंने स्लेव सिस्टम की बात की थी? 8 किताबों में से कौन सी किताब? आंसर वुड बी बुक 1, पॉलिटिक्स 1। इज इट? वेरी गुड। तो अब देखिए, हमने यहाँ पे लिखा था जो हाउस होल्डर है, जो मास्टर है,
उनके पास क्या होगा, रिलीफ ऑफ मेनल चॉइस, मतलब उनके पास भागम भाग नहीं करना होगा। भैया एक काम, एक सोचने वाला व्यक्ति यहाँ बैठा है, एक सोचने वाला आदमी यहाँ बैठा है, यहाँ से एक कागज यहाँ ले जाना है, तो ये साइकिल चला चला के, हालांकि उस समय साइकिल तो होते नहीं होंगे, पता नहीं कुछ होते होंगे, जो भी होते होंगे, तो चीजें जा रहा है तो इसका टाइम नहीं बचेगा, ये थक जाएगा, ये सो जाएगा, तो इसका लॉस हो जाएगा, तो इसलिए ये चीजें थी। और जो स्लेव्स थे उनके अंदर क्या है, इंटेलेक्चुअल एक्सलेंस तो नहीं है, बट अगेन वो मैनुअल वर्क कर सकते हैं, और धीरे धीरे, जैसे कहा जाता है ना कि जैसा आप संगति में रहेंगे आप धीरे धीरे वैसा बन जाएंगे, तो स्लेव जब मास्टर्स के साथ रहेंगे तो उनका फायदा होगा, वो धीरे धीरे अच्छा हो जाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, जो आपके एरिस्टोटल हैं, इनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या था? इनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस प्रोपोर्शनल था। प्रोपोर्शनल जस्टिस की बात करते हैं, प्रोपोर्शनल इक्वालिटी की बात करते हैं, यस और नो? ये डिस्कस अबाउट प्रोपोर्शनल इक्वालिटी। भैया जो सही है उसके साथ सही व्यवहार करो, और जो इनइक्वल है, मतलब ट्रीट इक्वल्स इक्वली, अनइक्वल्स अनइक्वली, इज इट? चलिए इसी के आधार पे एक क्वेश्चन करते हैं, पहले ये करते हैं, इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे। चलिए जल्दी से, कम ऑन। पॉवर्टी इज द पेरेंट ऑफ रेवोल्यूशन एंड क्राइम, ये किसने कहा? द आंसर इज ए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए, सोचिए, जब सोचेंगे नहीं तो ये क्वेश्चन सही नहीं होगा। क्या होगा इसका आंसर? आंसर वुड बी ए, बी, सी, डी, कुछ भी बताइए क्या होगा, सोचिए। जस्ट थिंक, ओनली ए। चलिए ये भी अच्छी बात है, थोड़ी क्वेश्चन तो ट्विस्टिंग हो, सब कुछ तो ट्विस्टिंग हो जीवन में, सब तो सीधा सीधा चल रहा है। चलिए देखते हैं, फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। चलिए, अरिस्टोटल के अनुसार डैश फॉर एरिस्टोटल, ये तब होता है जब इक्वल्स वेयर ट्रीटेड अनइक्वली, जब समान को असमान ट्रीट किया जाए और असमान को समान ट्रीट किया जाए। क्या जस्टिस हो सकता है? क्या जस्टिस का मतलब ये था भैया एक समान को असमान ट्रीट करो, जो असमान था उसको समान ट्रीट करो, ट्रीट इक्वल्स अनइक्वली एंड अनइक्वल्स इक्वली, ऐसा था क्या? वॉज लाइक दैट उपासना? ऐसा था क्या भैया, जो समान है उसके साथ असमान व्यवहार करो और जो असमान है उसके साथ समान व्यवहार करो, ऐसा था क्या? नहीं था। तो ए तो हो ही नहीं सकता। बी, क्या इक्वालिटी का मतलब ये था, समानता का मतलब ये था भैया देखो क्या करो, जो समान है उसके साथ असमान बनो और जो असमान है उसके साथ समान बनो, कुछ मिला के खिचड़ी बना दो, ऐसा था क्या? नो, ये तो अपने आप में अटपटा लग रहा है। इसका मतलब इनइक्वालिटी, समाज में असमानता, किसमें? जस्टिस में, ठीक है। असमानता का मतलब यह है कि ये तब होगा जब आप इक्वल्स को असमान ट्रीट करोगे और अनइक्वल्स को समान ट्रीट करोगे। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? सभी को क्लियर हो गया?
चलिए, आप लोगों ने किताब का नाम सुना होगा, हेडहॉग एंड द फॉक्स, किसकी बुक है? Who wrote Hedgehog and the Fox? Hedgehog and the Fox. जल्दी से बताइए, कम ऑन। प्लेटो। प्लेटो ने कब लिखा ये किताब? आइसिया बर्लिन। ठीक है, वेरी गुड, आइसिया बर्लिन। दिस इज बुक बाय आइसिया बर्लिन। चलिए, यहाँ पे आप लोग ये किताब के बारे में शायद नहीं जानते होंगे। ठीक है, चलिए, आप में से सब लोग तो धीरे धीरे जा रहे हैं। अब जिनको जाने का मन है मैं रोक नहीं सकता, क्योंकि आज रक्षाबंधन है, नाराज हो गए तो फिर हमारा बैंड बजा देंगे। चलिए, कोई बात। चलिए, इस चीज को ध्यान रखिए। हेडहॉग आप लोगों ने देखा है? हैव यू एवर सीन हेडहॉग? एक बड़ा सा जानवर होता है, उसके सिंग पर, उसके सर पे बड़े बड़े सिंग होते हैं। गूगल कीजिएगा, जल्दी से गूगल कीजिए, देखिए हेडहॉग कैसा होता है। बड़ा सा जानवर होता है। मतलब एक जंगली चूहा। ठीक है, ये जंगली चूहा जिसके पीठ पे ऐसे 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 बहुत सारे कटीले दार होते हैं, इसे कांटे होते हैं। छोटा है और उसके नुकीले नुकीले बहुत सारे निकले होते हैं, कांटे निकले होते हैं। ठीक है, और फॉक्स जो है ये बड़ा होता है। ठीक है, फॉक्स जो है बड़ा होता है और चालाक होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिए, इस चीज को ध्यान रखिए। यहाँ पे क्या कहा है आइसिया बर्लिन ने? जो प्लेटो है, जो आपके प्लेटो साहब हैं, वो हेडहॉग की भांति है। ध्यान दीजिएगा, जो प्लेटो है वो इस जंगली चूहे के झुंड में, मतलब इस हेडहॉग वाले हिस्से में आते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी चीज जानते हैं। मतलब ही सिंपली नोज ए ग्रेट थिंग, ए बिग थिंग। लेकिन जो आपके अरिस्टोटल है वो इस फॉक्स वाले हिस्से में आते हैं। ठीक है, जो अरिस्टोटल है वो इस फॉक्स वाले हिस्से में आते हैं, जो बहुत कुछ जानते हैं। इसका मतलब क्या है? जो आपका हेडहॉग है, जो जंगली चूहा है, जो आपका नुकीलेदार चूहा है, वो सिंपली एक बड़ा चीज है। इज इट? मतलब एक बड़ा चीज, दैट मीन्स कि वो बस एक बड़ा सा चूहा है। लेकिन जो फॉक्स है, जो लोमड़ी है, वो चालाक होता है। वो हर परिस्थितियों को अच्छे अच्छे समझने की कोशिश, समझाने की कोशिश करता है। समझ पाए व्हाट इज द कोर ऑफ दिस पार्टिकुलर बुक, हेडहॉग एंड द फॉक्स? मतलब हेडहॉग की कंपैरिजन उन्होंने प्लेटो से की है, जो सिर्फ एक चीज जानता है, जो बेस है बड़ा चीज। और फॉक्स जो है वो लोमड़ी, यानी कि वो अरिस्टोटल से करते हैं, जो कई चीजों को जानता है। वर्सटाइल नेचर है उसका। इज इट क्लियर? ओके, प्लेटो को किसने फर्स्ट यूटोपियन कहा? प्लेटो को किसने, नहीं क्लियर हुआ? मैं फिर से बता दे रहा हूं, इसको कर लेते हैं। ठीक है, प्लेटो को किसने यूटोपिया, फर्स्ट यूटोपियन कहा? प्लेटो वाज फर्स्ट यूटोपियन थिंकर, पहले कल्पनावादी विचारक। नहीं पता? तो ये बता दीजिए, किसने यह कहा कि एरिस्टोटल वाज फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट? एरिस्टोटल वाज फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट, ये तो पता होगा। मैक्सी। तो ये दोनों का आंसर मैक्सी है। एक तरफ, एक तरफ वो एरिस्टोटल को फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट मानते हैं, वही दूसरी तरफ वो फर्स्ट यूटोपियन प्लेटो को मानते हैं। ठीक है, चलिए, अब सादीक्षा का कंफ्यूजन था। सादीक्षा एक किताब लिखा गया है, हेडहॉग एंड द फॉक्स। ठीक है, हेडहॉग मतलब जंगली चूहा। ऐसे जंगली चूहा ही है, इसके कांटे ऐसे कटीले हैं, और एक लोमड़ी है। ठीक है, तो ये जो कटीला चूहा है, ये सिंपली एक बिग ऑब्जेक्ट है और सिर्फ ये एक चीज जानता है। तो आइसिया बर्लिन ने क्या किया है, ये हेडहॉग जो है, जंगली चूहा, कटीलेदार जो चूहा है, इसका कंपैरिजन प्लेटो से किया है।
और ये कहा है प्लेटो जो है अपने जीवन में सिर्फ एक ही चीज जानते हैं, वो है थ्री जो क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी है, उसी के आधार पे सारी चीजों को आगे पीछे घुमाते रहते हैं। लेकिन जो आपके एरिस्टोटल साहब है वो इस फॉक्स के भांति है, जो जिनकी नेचर बहुत वर्सेटाइल है, जो बहुत अलग अलग चीजों को जानते हैं। समझ पाए? क्लियर? ओके, ये बताइए किसने कहा था कि एरिस्टोटल आइडियल स्टेट वाज ऑलवेज प्लेटो सेकंड बेस्ट? यह बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है कि देखो भाई, इसका आंसर सबाइन। आप लोग एक बार चेक कीजिएगा प्लीज। प्लेटोज आइडियल स्टेट वाज ऑलवेज, मुझे मुझे लग रहा है बारकर होना चाहिए, एक बार चेक कर लीजिएगा प्लीज। सबाइन कंफर्म? चलिए मैं चेक करता हूँ एक बार, प्लीज वेट। मैं देख लेता हूँ एक बार क्या है इसका आंसर। सेबाइन, एक बार देख लीजिएगा। सेबाइन और बारकर में मुझे कंफ्यूजन है, बट सेबाइन है। ठीक है, मैं आई एम पुटिंग ऑन यू, मतलब आप खुद इसको कंफर्म कर लीजिएगा, मैं छोड़ रहा हूँ आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए। दिस इज अबाउट मैकियावेली। ठीक है, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, मतलब डनिंग। अच्छा, ये बताइए, अगर मैं आप लोगों से पूछूं किसने कहा था कि मैकियावेली वाज चाइल्ड ऑफ हिज एज, मतलब मैकियावेली अपनी युग का शिशु था, वो एक अलग स्टेटमेंट है, ये एक अलग स्टेटमेंट है, तो डनिंग कैसे हो जाएगा इसमें? इज इट? ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चाइल्ड ऑफ हिज टाइम अगर पूछा जाए तो वो होगा डनिंग, बट यहाँ पे पूछा पूछा जा रहा है द होल ऑफ रिनेसा, जो पूरा पुनर्जागरण था मैकियावेली में। मैकियावेली वाज होल ऑफ द रिनेसा, मतलब पूरे पुनर्जागरण का जो एक रिजल्ट था वो मैकियावेली था। देयर इज ए लस्ट फॉर पावर इन एडमायरेशन ऑफ सक्सेस इन केयरलेसनेस ऑफ मेंस रिजेक्शन, मतलब जो भी है ये सब कुछ लॉस्की के स्टेटमेंट है। ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर बाय लॉस्की। ठीक है, ये स्टेटमेंट में पूछा जाए कि अगर मैकियावेली कुछ समय बाद जन्म लेता तो उसके विचार अलग होते, ये किसने कहा? देखो भैया, बात बड़ा सिंपल है। इसका आंसर, अगर मैकियावेली कुछ समय बाद जन्म लेता तो उसके विचार अलग होते। दिस इज स्टेटमेंट बाय सबाइन। ये सबाइन की स्टेटमेंट है। डनिंग की स्टेटमेंट है चाइल्ड ऑफ हिज एज, चाइल्ड ऑफ हिज एज या फ्लोरेंस, चाइल्ड ऑफ फ्लोरेंस, फ्लोरेंस का शिशु। फ्लोरेंस नामक जगह पे किसकी जन्म हुई थी? दिस इज अबाउट मैकियावेली। इज इट? कुछ समय बाद उसका, सबाइन, अगर मैकियावेली कुछ समय बाद जन्म लेता तो उसके विचार अलग होते। दिस वाज स्टेटमेंट बाय
हरोल्ड सबाइन, ठीक है। मैं आपके विचारों से असहमत हो सकता हूं, किंतु मरते दम तक आपके विचारों की रक्षा करूंगा। बताइए किसने कहा? भूलेंगे दोबारा? चलिए, वेरी गुड, आंसर वुड बी वोल्टायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए, अब मजा आएगा। क्या होगा इसका आंसर? ए और बी? ओके, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? ए, बी, सी? क्या होगा? बी? ए? चलिए, मतलब कुल मिला के कंफ्यूजन है ऑफ स्टेटमेंट नंबर बी और सी में, है ना? चलिए, मतलब आप लोग को इतना पता है, सर डी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैकियावेली हमेशा चाहते हैं भैया विजिगिसु राजा बने, राजा हमेशा अपनी राज्यपाट राज्य को बढ़ाते चले, इज इट? चलिए ठीक, गुड। और ए भी सबको पता है सर ये होगा, क्योंकि मानव जो है वो इगोइस्टिक है, सेल्फिश से डिप्राइव्ड है, ठीक है। स्टेटमेंट बी और सी का पोस्टमार्टम करते हैं। चलिए, स्टेटमेंट नंबर बी क्या है कि मैकियावेली वाज नॉट एंटी चर्च एंड एंटी क्लेरिगी बट एंटी रिलीजन। क्या मैकियावेली हर धर्म के खिलाफ था? भैया ये धर्म ही बेकार होता है, ऐसे थे क्या? ये धर्म नहीं गड़बड़ है, धर्म को ही उठा के फेंक दो, खत्म कर दो। या वो ये कहते थे भैया धर्म बुरा नहीं है, जो चर्च है ना जिसकी वजह से इटली के 5 टुकड़े हुए हैं, दैट इज रेस्पॉन्सिबल, एंड ये चर्च बेकार है, ये जो क्लर्की सिस्टम है ये बेकार है। बिल्कुल ये उल्टा लिखा हुआ है जानबूझकर कि मैकियावेली वाज एंटी चर्च एंड एंटी क्लर्की बट नॉट एंटी रिलीजन। क्लियर? बट नॉट एंटी रिलीजन, तब ये सही हो जाएगा, मतलब अभी ये स्टेटमेंट गलत है। और स्टेटमेंट सी कि मॉडर्न कॉनोटेशन ऑफ स्टेट, ये किसने दिया था? Who is considered as the modern father of modern, you know, political science? The answer is Machiavelli. ठीक है, तो दिस इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर ए एंड सी आर करेक्ट। ठीक है, क्लियर सभी को? एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट मैं डिस्कस कर रहा हूं, जिसे हम सभी की टेंडेंसी एक होती है। मैकियावेली ने क्या कहा है कि मनुष्य के अंदर एक ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो अपने भविष्य, वर्तमान और भूत, मतलब जो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इसके बारे में देखिए क्या सोचता है। मनुष्य जो है, मानव मस्तिष्क, मतलब ह्यूमन का जो माइंड है, वो पास्ट की पूजा करता है, मतलब उन्होंने जो पास्ट में किया है उसके लिए वो पूजा करता है। वर्तमान जो प्रेजेंट है इसके लिए वो आलोचना करता है, और बेहतर भविष्य की इच्छा रखता है। मतलब अपने पास्ट को क्या किया, उसके बारे में पूजा किया, प्रेजेंट को क्रिटिसाइज किया, और बेहतर भविष्य की कामना करते हैं, इच्छा रखते हैं। ऐसा स्टेटमेंट किसने कहा है? तो दिस इज स्टेटमेंट बाय मैकियावेली। याद रहेगा? ये आप लोगों को क्या लग रहा है, स्टेटमेंट कितना सही है? हाउ डू यू थिंक? ऐसा होता है? पास्ट को लेकर लोग कंफ्यूज हो गए। देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, ये है पास्ट, ये है प्रेजेंट, और ये है फ्यूचर, ठीक है।
जो पास्ट में हो गया उसकी आप पूजा करते हैं, ठीक है। जो प्रेजेंट है इसकी आप आलोचना करते हैं, भैया क्या बताएं सब कुछ बुरा है, लाइट चला गया, ये है वो है वो है। और जो फ्यूचर है आप अच्छे फ्यूचर की उम्मीद रखते हैं, मतलब बिना प्रेजेंट को अच्छा किए हुए आप अच्छे फ्यूचर की कामना करते हैं। क्लियर? सॉरी, अब क्लियर है सभी को? दिस इज ऑल अबाउट स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन करेंगे उसके बाद हम लोग कल मिलेंगे। Who called Machiavelli philosophy as the study of art of government rather than theory of a state? मतलब मैकियावेली साहब जो है वो सरकार कैसे काम करे, मतलब आर्ट ऑफ द गवर्नमेंट इसकी बात करते हैं, ना कि राज्य का सिद्धांत देते हैं। किसने दिया, किसने कहा? लॉस्की, बी, सबाइन। चलिए मैं आंसर बता दूं, शायद आपको आंसर नहीं पता होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, डनिंग। डनिंग ने इस प्रकार की स्टेटमेंट दी है रिगार्डिंग मैकियावेली। नेक्स्ट ये बताइए, ये तो आप सभी को पता होगा, आई नो, आई एम कंफर्म विथ 100%, आप सभी को पता होगा ही होगा, चाहे जो हो जाए। क्या होगा इसका आंसर? चलिए वेरी गुड, आंसर वुड बी माइकल ऑक्सफोर्ड। आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। लेविएथन इज ग्रेटेस्ट, perhaps the sole masterpiece of political philosophy। तो हम कल मैकियावेली से शुरू करेंगे, हॉब्स, लॉक, रूसो। मैं कोशिश करूंगा बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करूं, मुझे पता है कि डिस्कशन बहुत ज्यादा होने से थोड़ा बोरिंग हो जाता है क्लास। मैं कोशिश करूंगा डिस्कशन के बदले क्वेश्चन ही मैं लिख रख दूं 50, मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है। मुझे पता है जितना मैं पूछता हूँ अगर उतना मैं लिख के ला दूं तो आप लोग 4 गुना ज्यादा खुश हो जाएंगे, सर आज बहुत सारा पढ़े, क्योंकि ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। बट देखिए ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा मतलब क्वेश्चन टाइप करना थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। आस्क मेनी क्वेश्चन, ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। मैंने कोशिश की कि रक्षाबंधन में थोड़ा स्पेशल कुछ हो जाए, स्पेशल इन द सेंस क्लास हो जाए, क्योंकि क्लास मिस करना इज नॉट गुड थिंग, बिकॉज 4 सितंबर को आप सभी का परीक्षा है, एग्जाम है, एंड एग्जाम अच्छी होनी बहुत जरूरी है। थैंक यू श्रद्धा फॉर योर काइंड वर्ड्स, Upasna and everyone. Let's meet again tomorrow with the next topic, WPT again. So thank you so much. Keep learning, keep smiling, stay blessed, stay happy, खुश रहे, मस्त रहे, सीखते रहे, मुस्कुराते रहे, अपना ध्यान रखें। हैप्पी रक्षाबंधन वंस अगेन। हमेशा अपना ध्यान रखें, खुश रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन। कल मिलते हैं फिर से। थैंक यू।